अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ेड मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ ज़ेड मलिक के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं शुगर की बीमारी पर। और शुगर एक ऐसी बीमारी है, इस वक्त मैं बिल्कुल लेटेस्ट रिसर्च देख रहा था जिसमें मैंने पढ़ा और मैं बड़ा हैरान हुआ कि पाकिस्तान में हर चौथे शख्स को इस वक्त शुगर की इलामात हो चुकी हैं और ये बीमारी मज़ीद बढ़ने जा रही है। लेकिन ये बीमारी बढ़ने क्यों जा रही है, बुनियादी तौर पर ये बीमारी है क्या, और सबसे अहम चीज़, इस बीमारी के हवाले से बहुत सारी मिथ्स हैं जो कि इस वक्त माशरे में फैल रही हैं। बहुत सारे लोग टूनों टोटकों और दीगर तरीक़ों के ज़रिए शुगर का इलाज करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे हकीम बहुत सारे दावे करते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स बहुत सारे दावे करते हैं, लेकिन असल में शुगर है क्या, इसका इलाज मुमकिन है या नहीं, एक दफ़ा ये बीमारी होने के बाद ख़त्म हो सकती है या नहीं, और इसका सद्देबाब और इससे बचा कैसे जा सकता है, इस समेत बहुत सारे ऐसे सवालात जिनके जवाबात आप जानना चाहेंगे। इसके लिए मैंने आज स्टूडियो में खुसूसी तौर पर मधु किया है, शुगर स्पेशलिस्ट हैं और बहुत ज़्यादा अरसा हो गया इन्हें शुगर के मरीज़ों को देखते हुए और शुगर के हवाले से इलाज के एक्सपर्ट माने जाते हैं। पाकिस्तान के में अगर हम देखें कि सबसे बड़े जो एक्सपर्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं शुगर के हवाले से, उनमें एक नाम डॉक्टर शाहिद नदीम साहब का भी 25 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इनको शुगर पर काम करते हुए, रिसर्च करते हुए और शुगर का इलाज करते हुए। मैं आपको सबसे पहले तो स्टूडियो में खुशामदीद कहता हूँ डॉक्टर साहब, आप तशरीफ़ लाए हमारी रिक्वेस्ट पर। और सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि शुगर हो तो रही है लोगों को, लेकिन लोगों को पता नहीं चलता कि शुगर हमें हो रही है। पहले तो ये बताएं कि शुगर है क्या, ये बीमारी क्या है? हाँ जी, बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा है। देखिए, डायबिटीज़ बेसिकली एक हार्मोनल बीमारी है और हमारे जिस्म में एक ऑर्गन होता है जिसको हम कहते हैं उर्दू में लबलबा या पैंक्रियाज। वहाँ पे एक ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं जो कि बॉडी में इंसुलिन बनाते हैं, जिसको हम बीटा सेल्स कहते हैं। जो बीटा सेल्स हैं वो बॉडी में इंसुलिन बनाते हैं और इंसुलिन जो है वो एक ऐसा हार्मोन है जो कि बॉडी में सबका जो है वो शुगर कंट्रोल करता है। जैसे शुगर लेवल बढ़ता है, कोई भी चीज़ हम खाते हैं तो उससे शुगर लेवल बढ़ता है, तो जब शुगर लेवल बढ़ता है तो बॉडी में इंसुलिन जो है वो निकलती है और वो शुगर को कंट्रोल कर लेती है, ग्लूकोज को कंट्रोल कर। अब ये एक नॉर्मल शुगर कंट्रोल का मैकेनिज्म जो हर एक में होता है। अब शुगर की बीमारी क्या होती है? शुगर की बीमारी में ये हार्मोनल प्रॉब्लम है, इसी हार्मोन से रिलेट करती है। होता ये है कि मुख्तलिफ़ किस्म की डायबिटीज़ होती है, लेकिन अगर हम एक समरी मैं बताऊं कि होता क्या, होता ये कि जो इंसुलिन है वो बाज़ औक़ात बनना बंद हो जाती है, बाज़ औक़ात बनती है लेकिन उसके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस आ जाती है, बाज़ औक़ात जितनी डिमांड होती है उतनी नहीं बनती और शुगर जो है वो कंट्रोल नहीं होती, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है और हम कहते हैं कि जी इंसान को जो है डायबिटीज़ होगी। अब डायबिटीज़ में मुख्तलिफ वजूहात हैं, मुख्तलिफ किस्में हैं इस बीमारी के। टाइप ए, टाइप बी, दो वही मुख्तलिफ किस्में हैं। जैसे अब टाइप 1 है, टाइप 2 है, ये ज़्यादा मशहूर यही चीज़। उसके अलावा जो है वो गेस्टेशनल डायबिटीज़ है जो हमला ख़वातीन को होती है। उसके अलावा प्री डायबिटीज़ है। बड़ा अहम सा मेरा सवाल है, आपने तारुफ तो करा दिया कि शुगर है क्या, लेकिन एक शख्स है जो ये सोचता है कि मुझे शुगर हुई है या नहीं हुई है, ये कैसे पता चलेगा कि जो बंदा है वो शुगर का मरीज़ बन चुका है? अच्छा देखिए, सोच तो मतलब आप ज़ाहिर हमारे पेशेंट्स आते हैं काफ़ी, जो रिलेटिव्स भी आते हैं। ये थोड़ा सा मैं ये सवाल पूछने की और ख़ास वजह भी, क्योंकि मैंने इसके बारे में पढ़ा था कि बहुत सारे लोग शुगर के मर्ज में मुब्तला होते हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलता कि हम शुगर के मरीज़ हैं। मैं इस वजह से बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने उठाया, मैं भी इस पर आना चाह रहा था। देखिए, जो शुगर जो है ना एक वाहिद एक ऐसी बीमारी है, जैसे किसी को बुखार हो गया, किसी का अगर कोई नमूनिया हो गया, जोड़ों की तकलीफ होगी तो एक साफ सिम्टम होता है उसका, मतलब बुखार हो जाता है, दर्दें शुरू हो जाती हैं, मुख्तलिफ सिम्टम्स होते हैं हर किस्म की बीमारी। लेकिन ये एक जो डायबिटीज़ है ये वाहिद ऐसी बीमारी है कि इसमें जो है वो बाज़ औक़ात इंसान के सिम्टम्स ही कोई नहीं आते, उसको अलामत कोई नहीं आती, यानी वो एक गलत फहमी का शिकार रहता है। वो समझता है मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, मैं बिल्कुल सेट हूँ और मुझ जैसा हेल्दी कोई नहीं है। लेकिन ओकेजनली जब उसको मतलब बाय चांस कहीं बाहर जाना चाह रहा है, वीज़ा लगाने के लिए मेडिकल हुआ तो वो टेस्ट हुआ तो पता चला हो इसको तो डायबिटीज़ है। कहते यार मेरे तो नहीं है, ये तो आपने टेस्ट गलत किया है, मैं तो डायबिटीज़ है ही नहीं भाई, मैं तो बिल्कुल फिट हूँ। वैसे ही ब्लड कैंप लगा हुआ है, कोई मेडिकल कैंप लगा हुआ है किसी जगह, सब टेस्ट कराए, उन्होंने कहा जी इसने कहा मैंने भी चेक करा दिया। चेक कराया, शुगर लेवल चेक हो वो बहुत हाई,
तो पता नहीं, उसने कहा जी मैं तो बिल्कुल सेट हूँ, मुझे तो कोई अलामत ही नहीं है, तो ये मुझे क्या हो गया? कहा जी आपको तो ये शुगर टेस्ट। तो ये वाहिद ऐसी बीमारी है जिसमें सिम्टम जो है बाजुकात नहीं होते, इंसान अपने आप को बिल्कुल हेल्दी समझता है, लेकिन जब चेक करवाता है तो उसको शुगर की बीमारी निकलती है। और जो मेरे एक्सपीरियंस में ये बात है कि जो आपने जिक्र किया कि हर चौथे बंदे को डायबिटीज़ है, अब वाकई आप बिल्कुल सही बात करें, स्टैटिस्टिक्स यही कहती हैं, लेकिन हर चौथे बंदे को डायबिटीज़ है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि मुझे डायबिटीज़ है। बस चले जा रहा है। जब अंदर कॉम्प्लिकेशन होना शुरू हो जाती है, किसी का गुर्दा खराब हो जाता है, किसी आंखें वीक होनी शुरू हो जाती हैं, किसी का जख्म नहीं भरता, किसी का पाँव, तो फिर कहीं वो जाके चेकअप कराता है, या बाई चांस कोई मेडिकल एग्जामिनेशन करना पड़ गया, बाहर जाना पड़ गया, आपको फिटनेस टेस्ट, तो पता चला ये। तो ये वाहिद ऐसी बीमारी जिसमें सिम्टम नहीं होता। हाँ, आइडियल सिम्टम्स की जहाँ तक बात करें, जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ है, उसमें बहुत ज़्यादा जल्दी सिम्टम्स आ जाते हैं। तो जो आम सिम्टम्स हैं जो कि पता चला सकते हैं, इंसान को पता चल सकता है कि उसको शुगर हो रही है, एक तो ये है कि बहुत ज़्यादा जो है वो पेशाब आना शुरू हो जाता है। जब शुगर लेवल बहुत बढ़ता है तो पेशाब बहुत ज़्यादा आना शुरू होता है, लेकिन बहुत से लोगों में ऐसी चीज़ नहीं होती। हाँ, बहुत सारी चीज़ जो पेशेंट्स में ऐसा नहीं होता, लेकिन टाइप 1 डायबिटिक्स जो होते हैं, या ऐसे पेशेंट जिनका जो है वो थोड़े से अंडरवेट होते हैं, इतना ज़्यादा मोटापा नहीं होता, इंसुलिन बिल्कुल ही काम करना छोड़ी, तो उसमें ज़्यादा बार बार पेशाब आना शुरू होता है, खासकर रात को उठना पड़ता है, ठीक है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, मुंह खुश्क रहता है, हर वक्त खुश्क रहता है, बार बार लोग पानी पी रहे होते हैं। इसके अलावा वज़न बहुत तेज़ी से कम होता है टाइप 1 डायबिटिक में। इसके अलावा हाथों और पाँव में सुनपन आना शुरू हो जाता है, सुन हो जाते हैं हाथ पाँव, या बहुत सीवियर किस्म की जलन शुरू हो जाती है, या दर्दें शुरू हो जाती हैं, बैठे बैठे जो है बंदा थकना शुरू हो जाता है, थोड़ा सा काम करता है, सुबह फ्रेश उठता है, ठीक है ना, थकावट महसूस करना शुरू होता है, उठते सारी थकावट महसूस करना शुरू होता है, टांगें दर्द करना शुरू हो जाती हैं, पट्टे मुख्तलिफ पेन करना शुरू हो जाती हैं, और उसको पता नहीं होता, उसने कहते यार ये क्या, ये मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, ये मुझे दर्दें कहाँ से शुरू हुई? तो जब टेस्ट कराया तो पता चलता है कि तो डायबिटीज़ होगी। तो इस तरह के सिम्टम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन है डायबिटीज़ में। लेकिन एक चीज़ मैं फिर बताऊं कि अक्सर लोगों को 90% केसेस में जो टाइप 2 डायबिटिक्स हैं उनमें सिम्टम होता ही कोई नहीं, वो तो बाय चांस पता चलता है कि डायबिटीज़ होगी। ठीक हो गया। अच्छा चलें, शुगर हो गया, आपने कहा कि डायग्नोज होता है और नहीं होता, बात चलें डायग्नोज भी हो गया, उसके बाद जिस बंदे को पता लग गया कि मुझे शुगर हो चुका है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ सबसे पहला काम उसे क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमारे माशरे में एक और भी चीज़ है ना, लोग टोटके करना शुरू कर देते हैं। लोग फिर सुनी सुनाई बात के ऊपर के भाई आप जो हो वो कड़वा पी लो, वो आप करेले के पानी को जनाब वो लेके उसमें पाँव रख लो, आप जो है वो भिंडी काट के जनाब उसको डबो, सुबह वो पानी पी, इस तरह की बहुत सारी मिथ्स हैं जो फैली हुई हैं। क्या उनसे भी कंट्रोल हो जाता है शुगर? या शुगर पेशेंट जिसको ये पता लगे मुझे शुगर, क्या करना चाहिए उसको? अच्छा, बड़ा ही अच्छा सवाल आपने पूछा है, क्योंकि ये जो मिथ्स हैं जिसका आपने जिक्र किया, ये बेसिकली मेरे पास जब पेशेंट्स आते हैं और जब मुझे पता ही चलता है कि कई अरसे से जो है वो इलाज के बावजूद उनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, तो शुगर ना कंट्रोल होने की, बीमारी पता चल गई, इलाज शुरू हो गया लेकिन कंट्रोल नहीं हो रहा, तो जो शुगर ना कंट्रोल होने की सबसे बड़ी वजह है जो आपने बताई कि ये मिथ्स। क्या होता है, जैसी डायग्नोज होगी तो मुख्तलिफ लोग आ जाए, फलान रिश्तेदार ने कहा यार तुम जो है ना फलान मेरे जानने वाले ने ये पानी पिया था, तुम ये पियो जनाब, ऐसा तुम्हारा शुगर की बीमारी तबीयत तुम्हारी ख़त्म हो जाएगी, आएगी। इस किस्म के, जैसे वो बड़े मतलब जामन की गुठलियों के पीस के उसका सफूक पी लो तो शुगर खत्म होगी। इसी तरह एक और मिथ बड़ी मशहूर है कि जी करेले का पानी जो है या करेले का जूस जो है वो पीना शुरू कर दें, दवाइयाँ छोड़ दो, बिल्कुल ज़बरदस्त शुगर ठीक हो। बाज़ लोगों को पता ही चलता है, कोई रिश्तेदार बताया सर फलां हकीम है वहाँ जाएँ, वो ज़बरदस्त किस्म का एक कुश्ता बना के देता है, आप महीना वो कुश्ता इस्तेमाल करें, दवाइयाँ छोड़ें, शुगर आपकी बिल्कुल रहेगी। तो इस किस्म की जो है ना मुख्तलिफ मिथ्स मशहूर हैं जिनका जो है ना एथिक्स से, मेडिकल प्रैक्टिस से, FDA अप्रूव जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है उससे कोई ताल्लुक़ नहीं। लोग अपने थोड़े से फ़ायदे के लिए लोगों की जानों के साथ खेलते हैं, किसी किस्म की जो है ना वो कुश्ते में, किसी किस्म की कोई करेले के जूस में, किसी किस्म के जो है ना वो मतलब करेले के पानी में या जामन की गुठलियों में, किसी किस्म की इस किस्म के किसी नुस्खे में भी
कोई भी हकीकत नहीं है। अच्छा, वक्ती फर्क भी नहीं पड़ता, यानी शुगर लेवल नीचे बिल्कुल नहीं। मैंने कई पेशेंट्स को ट्राई करके देखा, वो आते हैं मेरे पास, तो यार मेरा काम है, 25 साल से मैं लोगों को देख रहा हूँ। कई लोग मेरे पास वो कुछ थे जो उनको बताए गए होते हैं किसी की तरह, वो लेके आते हैं करेले का पानी। कई दफ़ा लोग मेरे पास लेके आए और मैंने कहा अच्छा ये है, कहते हाँ जी डॉक्टर साहब आप देखिए चेक करें। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, दवाइयाँ बंद है? कहते जी बिल्कुल दवाइयाँ में। मैंने कहा अच्छा ये लो करेले का पानी जितना उन्होंने आया तो मैं पिया। जब पिया करेले का 2 गिलास पी लिए, मैंने कहा अच्छा ठीक हो गया। कहते हाँ जी क्या कहा था आपके वो फलां साहब ने जिन्होंने ये करेले पर, उन्होंने कहा था बस ये आधे घंटे बाद जो है तुम जो मर्जी खाओ। अच्छा जी, तो जो बिस्किट वगैरह हमारे पास पड़े थे, कार्ब्स वगैरह जो भी खाना पड़ा था, हमने कहा अच्छा खाएंगे। खाना खाया, ठीक है। उसके कुछ देर बाद हमने शुगर लेवल चेक किया तो बहुत ज़्यादा शूट कर गया। तो मैंने कहा यार ये एक तुम्हारा ये जो पानी है ये तो कुछ जादू नहीं कर रहा, ये क्या चक्कर हुआ है, ये तुमने तो ये अपने सामने पिया है, बताओ। तो ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल भी काम नहीं करता। हाँ ये बात है कि उसमें कुछ मिनरल्स होते हैं, कुछ वाइटामिन होते हैं, इस किस्म के, ज़ाहिर ये फ्रूट्स हैं, नेचुरल चीज़ें हैं, इनकी अफादियत से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन शुगर के लिए नहीं, मतलब कि सप्लीमेंट है, मिनरल्स हैं, आपकी कई पट्टे मजबूत हो जाते हैं, कुछ इस तरीके से उसके फ़ायदे हैं। लेकिन जहाँ तक आपकी डायबिटीज़ का ताल्लुक है कि जी शुगर लेवल ऊपर गया है वो कम हो जाए, ऐसा इस भी से कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरह कई मिथ्स जो हैं, जैसे डाइट के बारे में मशहूर, जैसे कीटो डाइट आपने सुना होगा। कीटो डाइट जो है वो कहते हैं जी अब कीटो डाइट कर लें। उसमें होता क्या है कीटो डाइट में ये होता है कि कार्ब्स बिल्कुल जीरो कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल बंद कर देते हैं, साथ ही आप डिफरेंट किस्म की वेजिटेबल्स के साथ और गोश्त वगैरह के साथ जो है वो जो है आपको खाना देते हैं। तो उसमें ये ज़ाहिर आप जब कार्ब्स जीरो कर लेंगे तो डेफिनेटली ग्लूकोज लेवल तो डाउन हो जाएगा ना, लो चला जाएगा। वो शुगर कंट्रोल नहीं होती, उसमें आपका ग्लूकोज लेवल डाउन होता है। जितने भी डाइट प्लान्स हमें बताए जाते हैं, जैसे आपने नाम लिया कीटो डाइट का भी, और दीगर भी बहुत सारे ऐसे प्लान्स हैं, वो आपको वक्ती तौर पे आपका शुगर का लेवल तो नीचे, जैसे कार्ब्स बंद करने से हो गया, लेकिन मुस्तकिल कोई फायदा आपको नहीं देंगे। जी देखिए, मुस्तकिल से मुराद ये कि देखिए अगर आपने मतलब 10 दिन आपने कीटो डाइट ली, कार्ब्स बंद किए, तो डेफिनेटली आपका जो है ग्लूकोज लेवल डाउन हो जाएगा, आपकी दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। वो जिन्होंने शुरू कराई वो कहेंगे दवाइयाँ छोड़ें जी, बिल्कुल डॉक्टर की दवाइयाँ बिल्कुल बंद कर दें, आप बस ये कीटो डाइट लें। क्या होता है कि कुछ दिनों में शुगर लेवल जीरो हो जाता है, लेकिन कुछ देर बाद वो ये इस्तेमाल करते रहते हैं, कोई रोटी चावल होते नहीं, तो उनका दिल करता है मरीज का कि यार अब तो रोटी शुरू करें ना, मैं तो अब नॉर्मल हो गया। अच्छा, वो जाते हैं पूछते हैं उन साहब से जिन्होंने ये डाइट दी होती है, उनके जी सर मैं अब रोटी चावल खा सकता हूँ? तो वो कहते हैं नहीं जी नहीं, रोटी चावल तो हम नहीं खा सकते। वो कहते हैं क्यों सर, अब तो कंट्रोल नहीं जी, वो ग्लूकोज लेवल तो तुम्हारा कम हो गया, अब इसको रखने के लिए आप तो ये रोटी चावल छोड़ो। कहते सर थोड़ा सा इजाज़त दे दें, मैं तो बिल्कुल चलने की काबिल नहीं रहा, मैंने ऑफिस जाना है जी, मेरे बॉस ने अब छुट्टियाँ ले लेके अब मैं क्या करूँ, मैं तो नौकरी से फारिग हो जाऊँगा। ठीक है। दूसरा ये कई लोगों को क्योंकि ग्लूकोज लेवल डाउन होता है, ब्रेन को जो एनर्जी है वो ग्लूकोज से मिलती है। हमेशा याद रखिए, ब्रेन वायर ऐसा ऑर्गन है जिसमें ग्लूकोज जो है उसी से एनर्जी यूज होती है। अब जब ब्रेन को एनर्जी नहीं मिलेगी तो कुछ दिन तो चलो वो काम कर लेगा, फिर क्या होता है आहिस्ता आहिस्ता ब्रेन फंक्शंस जो है वीक होना शुरू हो जाते हैं, मेमोरी लॉस शुरू हो जाता है, डिप्रेशन का शिकार शुरू हो जाते हैं लोग। उसके अलावा मेमोरी के अलावा जो रिफ्लेक्सेस हैं, आपके जो रिफ्लेक्सेस हैं, जैसे आप कोई गेम करते हैं, कोई ऐसी चीज़ है जिसमें रिफ्लेक्सेस शार्प चाहिए होते हैं, जॉब ऐसी जिसमें रिफ्लेक्सेस स्लो डाउन शुरू हो जाते हैं, वर्क परफॉर्मेंस कम हो जाती है, बंदा खेलने के और एक्सरसाइज करने के काबिल नहीं रहता, इतना कि आप ऑफिस जाने के काबिल रहते। तो ये होता है कि जब फिर वीकनेस शुरू हो जाती है, पट्टे भी। अच्छा, इसके साथ साथ ब्रेन का तो ये हाल है, फिर मसल मास रिड्यूस होना शुरू होता है, वजन बहुत तेजी से नीचे गिरता है, मसल जो होते हैं, पट्टे जो होते हैं, जितने ज़रूरी आज़ा हैं जिनके बेस में हम खड़े हैं, जिनके बेस में हम काम कर रहे हैं, वो सारे पट्टे जो हैं वो उनका साइज़ कम होना शुरू हो जाता है। जब साइज़ कम होता है तो वीक हो जाते हैं, बंदे के मसल्स काम नहीं कर पाते, इवन के क्रैम्प शुरू हो जाते हैं, और फिर हमारे पास आते हैं कि जी पट्टे वीक हुए में। बाज़ औक़ात देखा गया है कि इसी डाइट के सहारे क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट लेवल डिस्टर्ब हो जाते हैं, किसी के इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत ज़्यादा चले जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई हो जाता है, फिर हार्ट के प्रॉब्लम शुरू होते हैं, यानी यू नेम इट कि मुख्तलिफ किस्म की कॉम्प्लिकेशन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते साथ शुरू हो जाते हैं। लेकिन फिर ये होता है कि जब वो कहते हैं अच्छा जी हम शुरू करते हैं, जब इस डाइट के बाद कार्ब्स लेना शुरू करते हैं तो फिर शुगर लेवल शूट करते हैं। जब वो शुगर लेवल शूट करता है तो उस वक्त पे कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, न्यूरोपैथीज हो जाती हैं, किडनीज खराब होना शुरू हो जाती हैं, हार्ट प्रॉब्लम शुरू, क्योंकि वो फिर दवाइयों पे तो होते नहीं, वो तो एकदम शुगर लेवल शूट किया, साथ वो जो उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, माइक्रो और मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, वो सामने आना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, मेरे ख्याल से जैसे अभी तक हमारे नाज़रीन ये बीमारी को तो बहुत सारा समझ भी चुके होंगे, अब हम ज़रा चलते हैं इस बीमारी के इलाज की तरफ कि इसके इलाज और कौन कौन सी ऐसी ज़रूरियात हैं जो इस बीमारी को जो है वो जब
ज़री बात है, आप डॉक्टर हैं, आपके पास तो मरीज़ आते हैं होंगे। मुझे ये बताएं कि जब आपके पास मरीज़ आता है तो आप सबसे पहले जो है वो क्या उसे हिदायत देते हैं मेडिकेशन के हवाले से, और आप कौन सी हिदायत उसे देते हैं खाने पीने के हवाले से? ये बहुत ही आपने अच्छा सवाल किया कि जी कैसे अब इलाज कैसे मुमकिन है। देखिए मेरा एक स्लोगन है, मेरी ये सेइंग है, अभी से नहीं पिछले कई सालों से, और मेरा एक प्रोग्राम भी इस हवाले से पाकिस्तान में चल रहा है जो कि शुगर कंट्रोल के हवाले से दुनिया भर के पेशेंट्स उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, और कई लाखों मरीज जो हैं अब तक वो उससे फ़ायदा उठा चुके हैं, वो शुगर कंट्रोल प्रोग्राम। तो मेरी सेइंग ये है कि दुनिया की कोई भी शुगर ऐसी नहीं है जो कि आपकी कंट्रोल ना हो सके, जिसका इलाज मुमकिन ना हो। अब कैसे मुमकिन हो, जैसा कि आपका सवाल है, इसके 3 तरीके हैं। ये कम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स हैं, इसमें कोई एक चीज़ नहीं है। अब वो क्या 3 चीज़ें जिनका कम्बिनेशन है, वो ये है कि जी आप कल हेल्दी लाइफस्टाइल है, जी ठीक है, आपने फिजिकल एक्टिविटी है, लाइफस्टाइल फिजिकल एक्टिविटी है, एक्सरसाइज है, वॉक है, जिम है, मतलब मुख्तलिफ खेल की और एक्सरसाइज की मुख्तलिफ चीज़ें वो हैं। इसके अलावा हेल्दी डाइट है, जिसको मैं बैलेंस डाइट या मुतवाज़न डाइट कहता हूँ। एक ये चीज़, दूसरी चीज़ ये होगी, और तीसरी चीज़ है एक मियारी किस्म की एग्जैक्ट डोज में एग्जैक्ट टाइम पे कुछ मेडिकेशंस हैं। यानी तीनों चीज़ों का कम्बिनेशन, दुरुस्त डोज में दुरुस्त दवा, ठीक है, हेल्दी लाइफस्टाइल जिसमें एक्सरसाइज, और तीसरी चीज़ बैलेंस डाइट। तो अगर तीनों चीज़ों को कंबाइन मैं करवाता हूँ लोगों से, और बड़ी से बड़ी जो शुगर है, बड़ी बड़ी अनकंट्रोल शुगर है, कंट्रोल हो जाती है। लाइफस्टाइल चेंज करके रख देते हैं, आप कहते हैं कि अपना लाइफस्टाइल चेंज कर दें। अच्छा, एक अहम चीज़ डॉक्टर साहब इसमें, मैंने एक जगह मैं देख रहा था, एक डॉक्टर साहब का लेक्चर था, वो ये कह रहे थे कि आप जब अपनी वेस्ट चेक करें, अपना पेट के ऊपर आप फीता रखें और चेक करें, जिसकी वेस्ट 34 से ज़्यादा हो, वो समझ जाए कि मैं प्री डायबिटिक होने जा रहा हूँ। इसमें कितनी रियलिटी? देखिए ये बात बहुत ही अच्छी कही, हालांकि मैं अभी वो मैं समझा था शायद आप कॉजेज़ पे बात करें, तो मैं बताऊं कि जी टाइप 1 टाइप 2 डिफरेंट टाइप्स की डायबिटीज़ है। तो टाइप 2 जो डायबिटीज़ है उसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान में जो है ये मोटापा है, ओबेसिटी जिसे कहते हैं। अब मोटापे की जब अंदर हम जाते हैं, अगर उसकी माइक्रो डिटेल में जाएं, तो उसमें एक और ओबेसिटी है जिसको कहते हैं सेंट्रल ओबेसिटी, यानी पेट बढ़ जाना, यानी पेट का साइज बढ़ जाना, वही जिसके बारे में आपने की। और पाकिस्तान में मर्दों में और ख़वातीन में टाइप 2 डायबिटीज़ की बहुत बड़ी वजह, इवन कि ओबेसिटी से ज़्यादा है, वो सेंट्रल ओबेसिटी, जिसमें पेट का साइज बढ़ जाता है, जो है तोन निकल आती है, जिसकी वजह से पहले प्री डायबिटीज़ और फिर उसके साथ टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, और फिर अगर उस वक्त भी कंट्रोल ना किया जाए तो फिर ये अनकंट्रोल बढ़ती रहती है। तो ये बड़ी वजह है। नज़ीम, हम अभी एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, और ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे और यहीं से अपना सिलसिला कलाम दोबारा शुरू करेंगे। बहुत सारी बातें जो डॉक्टर साहब से भी पूछनी हैं, और यकीनन आप भी मुंतज़िर होंगे मेरे उन सवालात के, जिनका अभी डॉक्टर साहब जवाब देंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात कर रहे थे, आप कह रहे थे कि वज़न बड़ा काउंट करता है, कि जिसका वज़न ज़्यादा, पेट ज़्यादा बड़ा हुआ होगा तो शुगर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। आइडियल वज़न कितना होना चाहिए? एवरेज आजकल जो हाइट मर्दों की चल रही थी 5.5 फुट, 6 फुट, 6.25 फुट या 6.25 फुट, इस तरह चल रही थी एवरेज। तो इस एवरेज हाइट में जो कितना वज़न होना चाहिए, आइडियल वेट कितना होना चाहिए? ये बड़ा अच्छा सवाल है। आजकल हमारे कई ख़ासतौर पे बच्चे और मिडिल एज जवान लोगों में ये मोटापा जो है बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। और ये जो हम वज़न देखते हैं, ये हाइट के हिसाब से देखते हैं, हाइट के हिसाब से इसको हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना होना चाहिए। आपने एवरेज हाइट जो पाकिस्तान में है वो 5.5 फुट से लेके 6 फुट तक, ये ज़्यादातर लोग इसी सेगमेंट के दे में 6 फुट से ज़्यादा थोड़ा सा एक्स्ट्रा लंबे हो जाते हैं, वो जो आर्मी में जाते हैं या फोर्सेस में जाते हैं। लेकिन ये है कि जो एवरेज हाइट है मर्दों की या ख़वातीन की, वो 5.5 से लेके 6 फुट के दरमियान होती है। तो इस किस्म की जो हाइट है, उसमें जो आइडियल वेट है उसकी रेंज है 75 से लेके 78-79 तक जो है
अगर हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है तो 80 किलो भी चलेगा या 81 भी चलेगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। तो ये एवरेज वेट है जो कि हेल्दी वेट है, जिसमें अगर आप ये खवातीन के लिए भी है? खवातीन के लिए थोड़ा सा कम है, क्योंकि खवातीन की हाइट पे भी थोड़ा सा कम होती है, हाइट भी उसकी उनकी तो हाइट के हिसाब से उनका भी, लेकिन खवातीन के वेट थोड़ा सा कम होता है। खवातीन के लिए जो आइडियल वेट है वो ये होना चाहिए कि मतलब एवरेज जो हाइट मैंने बताई है खवातीन की एवरेज हाइट है, तो उस हाइट के हिसाब से अगर उनकी हाइट जो है 5'4", 5'5" है या 5'2" है, तो उस लिहाज से उनका आइडियल वेट 60 या 60 से 65 तक। इससे ज़्यादा नहीं बढ़ना, इससे ज़्यादा नहीं, ये मतलब मैक्सिमम जो मैं बता रहा हूँ। इससे ज़्यादा बढ़ेगा तो फिर ये जो रिस्क फैक्टर है, प्री डायबिटीज़ और मुख्तलिफ चीज़ें हैं, जॉइंट प्रॉब्लम्स हैं, जैसे जैसे वजन बढ़ता है फिर इसमें और चीज़ें भी आ जाती है, लेकिन डायबिटीज़ का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अगर आपका वजन ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ ये भी पूछना चाहूँगा डायरेक्टर साहब कि आइडियल शुगर लेवल कितना होना चाहिए? आपका शुगर लेवल कितना, आप जब चेक करें शुगर अपना तो कितना आइडियल कितना होना चाहिए कि बस इतना तो फिर आप मुतमईन रहे, लेकिन इससे ज़रा ज़्यादा बढ़ता है तो फिर होशियार हो जाए? नहीं, देखिए आप क्या बात, एक नॉर्मल बंदे की बात करें या एक पेशेंट के लिए? नॉर्मल बंदे की जो है उसमें ज़्यादा डिफरेंट लेवल्स होते हैं, जैसे HbA1c है नॉर्मल बंदे का, रैंडम शुगर लेवल है, फास्टिंग शुगर। घरों में अमूमन ग्लूकोमीटर्स रखे हुए होते हैं, हम उन्हीं पे चेक करते हैं, तो उसमें नॉर्मल लेवल ये है कि आपका जो फास्टिंग लेवल, जब आप खाली पेट 8 से 10 घंटे की फास्टिंग में नाश्ते से पहले जब शुगर लेवल चेक करें तो हमेशा 100 से कम होनी चाहिए। ठीक है, डबल फिगर में होनी चाहिए। ट्रिपल फिगर में एंट्री का मतलब ये है कि आप बस शुगर के अंदर जा रहे हैं, ठीक है, तो डबल फिगर में यानी 100 से लेस देन होनी चाहिए। और जहाँ तक नॉर्मल रैंडम लेवल का ताल्लुक है, रैंडम लेवल होता है बेसिकली खाने के 2 घंटे बाद, तो जो ट्रू रैंडम लेवल है खाने के 2 घंटे बाद वो लेस देन 140 होना चाहिए। ये नॉर्मल लेवल्स हैं। HbA1c की जहाँ तक बात करें तो HbA1c जो है वो 3 महीने का जो एक एवरेज हमें देता है, टेस्ट है, बड़ा मशहूर टेस्ट है शुगर के लिए हम करवाते हैं। तो जो नॉर्मल लोग होते हैं उनका HbA1c लेस देन 5.7%। ठीक है, 5.7% पे अगर कोई आ जाता है तो इसका मतलब शुगर की बाउंड्री या शुगर या डायबिटीज के दरवाजे पे खड़ा होकर नॉक कर रहा हो। ठीक हो गया। तो वो ये, और अगर पेशेंट हो जाए तो अपने नॉर्मल बंदे का, पेशेंट को कहाँ तक उसको कंट्रोल करके रखना चाहिए कि इतने तक वो मुतमईन रह सके? पेशेंट जहाँ तक आप अब इसमें देखें 2 तरह के पेशेंट्स हैं, जैसे कि हमने देखा 2 तरह की मेजर टाइप्स हैं, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 की अगर बात करें तो टाइप 1 में क्योंकि इंसुलिन जारी होती है तो हम थोड़ा सा लेवल को, जब हम उनसे कहते हैं कि ये हेल्दी लेवल है आपके लिए, आइडियल लेवल है, तो वो थोड़ा सा हायर साइड पे रखते हैं ताकि हाइपोग्लाइसीमिया, लो शुगर लेवल हो। क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज़ में हाइपरग्लाइसीमिया या शुगर लेवल ज़्यादा हो जाना इतना नुकसानदेह नहीं होता जितना शुगर लेवल लो होना, जिसको हम हाइपोग्लाइसीमिया, वो होता है। तो जो टाइप 1 डायबिटिक है उनके लिए हम HbA1c का लेवल बजाय लेस देन 7 कहने के हम 7.5% तक कहते हैं कि यार 7.5% आपका आइडियल HbA1c, इससे ऊपर ना जाए जो HbA1c है। जहाँ तक रैंडम शुगर लेवल का ताल्लुक है तो अगर टाइप 1 डायबिटिक है तो उनको कहते हैं कि आपका शुगर लेवल जो है खाने के 2 घंटे के बाद जो है वो लेस देन 200 होना चाहिए, लेस देन 200, 2 आवर्स आफ्टर एनी मील। अच्छा, जहाँ तक आपका फास्टिंग का ताल्लुक है टाइप 1 डायबिटिक्स का, तो हम कहते हैं कि यार फास्टिंग लेवल अगर आप टाइप 1 डायबिटिक है नाश्ते से पहले अगर शुगर लेवल चेक करें तो लेस देन 130 मिलीग्राम होना चाहिए। तो ये तो टाइप 1 डायबिटिक। जो टाइप 2 डायबिटिक्स हैं उनमें थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हम कंट्रोल करते हैं, जो HbA1c लेवल है हम कहते हैं कि लेस देन 7% होना चाहिए। तो अगर आप टाइप 2 डायबिटिक हैं, लेस देन आपका 7% HbA1c है तो आइडियल, ज़बरदस्त है। और इसी तरह अगर आप टाइप 2 डायबिटिक है तो जो रैंडम लेवल है शुगर लेवल जो खाने के 2 घंटे के बाद का है, वो हमेशा आप कोशिश करें कि आपका 180 मिलीग्राम से नीचे रहे, उससे ऊपर ना जाए। और फास्टिंग लेवल इनका वही 130 मिलीग्राम से कम होना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा डाक्टर साहब, एक चीज़ और जिसको हमने सुना वो ये था कि जो फ्रूट होता है, हम कुदरती जिसे हम शुगर भी कह सकते हैं, मीठा आम जैसे हो गया, ऐसे मुझे यह बताइए क्या ये भी शुगर को बढ़ाते हैं, ब्लड में शुगर बढ़ा देते हैं क्योंकि ये कुदरती मीठा होता है? एक चीज़ तो मुझे ये बताइए। दूसरा, हमने सुना था कि चूँकि ये फ्रैक्टोज होते हैं तो ये अगर हम खा भी लेंगे तो ये शुगर पर असर नहीं डाल, ये इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये जो वाकई आपने एक बात तो सही की कि जो फ्रूट्स हैं ये हेल्दी मीठा है, हेल्दी मीठा है, और इसमें ना सिर्फ हेल्दी मीठा होता है बल्कि इसमें कई मिनरल्स होते हैं, कई वाइटामिन होते हैं जो सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और याद रखिए, मैं हमेशा कहता हूँ अपने पेशेंट के साथ कि जो अल्लाह ताला ने अपनी ज़मीन से जो चीज़ उगाई है, चाहे वो फ्रूट हैं, चाहे वो अनाज है, चाहे वो सब्ज़ी हैं, वो अल्लाह ताला जालिम नहीं है, वो इंसान को भी ज़ुल्म नहीं करते। तो जो चीज़ कुदरत की तरफ से आ रही है, ज़मीन से पैदा हो रही है, वो किसी भी तरीके से आपके लिए डेंजरस नहीं है। हाँ,
उसका इस्तेमाल जो है ना, जो हम करते हैं या हम किसी कोई हमें बताता है, वो डेंजरस है। मतलब हम अगर फ़र्ज़ करें प्रोसेस्ड फूड नहीं, मतलब ज़मीन से उगती हुई चीज़ को भी अगर हम फ़र्ज़ ज़रूरत से ज़्यादा, जैसे आम है, अंगूर है, केला है, ये चीज़ हम डायबिटीज़ को कहते हैं कि यार ये इत्तेदाल पसंदी से लें, बिल्कुल बंद ना करें। आम है, अंगूर है, केला, इससे शुगर लेवल, क्योंकि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है इन फ्रूट्स का, तो जब ये आम जो शुगर पेशेंट है, जब ये एकदम खाने के बाद लेते हैं तो शुगर लेवल शूट करता है, ठीक है। तो उनको हम ये कहते हैं कि एक तो क्वांटिफाई करें, यानी आप इत्तेदाल पसंदी से खाएं। अगर आपने खाना नहीं खाया हुआ या खाना खाए हुए 2-2.5 घंटे हो गए तो फिर आप आम ले सकते हैं, लेकिन आधा आम अगर एक वक्त में खाएं, अगर आपका शुगर लेवल अनकंट्रोल है। हाँ, अगर आपका कंट्रोल चल रहा है, हाइपोग्लाइसीमिया में, खाना भी खाए हुए काफ़ी देर हो गई है, शुगर लेवल लोअर साइड पे जाए तो पूरा आम भी खा सकते हैं। इसी तरह अंगूर के बारे में कि थोड़ा सा अमाउंट का अंगूर भी आप ले सकते हैं, लेकिन खाने की फ़ौरन बात नहीं, खाने से कम 2-2.5 घंटे के फासले पे आप ये अंगूर ले सकते हैं, केला भी ले सकते हैं, जिससे आपका शुगर लेवल ऊपर स्पाइक नहीं करेगा। लेकिन खाने के फ़ौरन बाद आप मीठे फ्रूट से परहेज़ करें। और डायबिटिक पेशेंट्स के लिए मेरी ये नसीहत होती है कि फ्रूट आप तमाम खा सकते हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी है, इत्तेदाल पसंदी से खाएं, टाइम का ख्याल रखें, अपने मॉलिज के मशवरे से लें। ठीक हो। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए, क्योंकि आप इसमें एक्सपर्ट हैं और अब जाहिर बात है 25 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है, इंसान ने एक ख़ास बीमारी के हवाले से वक्फ किया था। मुझे ये बताइए कि जब आपके पास मरीज़ आता है, सबसे पहले तो हमेशा उसे मेडिकेशन स्टार्ट करवाई जाती है। अमूमन मैंने प्रैक्टिस दूसरे डॉक्टर्स की तो ये देखिए, इंसुलिन तक कब बंदा कब पहुंचता है और क्यों पहुंचता है? क्या मेडिकेशन उस पर फ़र्क नहीं डालती, या कुछ ज़्यादा ही वो जो है बद परहेज़ी शुरू कर देता है तब वो इंसुलिन की तरफ जाता है, या शुरू में इंसुलिन शुरू करवा दी जाती है? ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। अभी मैं पिछले दिनों एक और टीवी बड़ा मशहूर चैनल उस पर बैठा हुआ था, तो उन्होंने मुझसे जो मेज़बान थे होस्ट, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया कि ये जी आजकल ये बड़ी बात मशहूर हो रही है शुगर के बारे में कि जी जो भी शुगर पेशेंट होता है उसको इंसुलिन फ़ौरन शुरू कर दी जाती है, तो क्या ये ऐसे हकीकत है? ऐसी बात नहीं है। देखिए, इंसुलिन ठीक है, एक हार्मोन है जिसकी डेफिशिएंसी से या जिसकी बीमारी की वजह से आपको डायबिटीज़ हुई है, उसका मतलब ये नहीं है कि वही इलाज है हार्मोन। मतलब आपका भी कहने का मतलब यही कि क्या इंसुलिन फ़ौरन शुरू? देखिए, इंसुलिन जो है वो इलाज ज़रूर है, लेकिन ये फ़ौरन शुरू करने वाली चीज़ नहीं है। ये अकॉर्डिंग टू द डायग्नोसिस होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ़ किस्म की टाइप्स हैं डायबिटीज़ की, जैसे मशहूर टाइप 1 डायबिटीज़ है, टाइप 2 डायबिटीज़ है, लाडा है, ठीक है। इसी तरह जो है वो गेस्टेशनल डायबिटीज़ है, प्री डायबिटीज़, तो मुख्तलिफ़ टाइप्स है डायबिटीज़ की, मोडी भी है। तो उन टाइप्स के हिसाब से जो है वो दवा तजवीज़ होती है। जो आपने सवाल किया टाइप 1 के लिए, डेफिनेटली टाइप 1 में क्योंकि इंसुलिन की प्रोडक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, बीटा सेल्स जो कि इंसुलिन बनाते हैं वो बिल्कुल डेड हो जाते हैं, तो लिहाजा इंसुलिन बनती नहीं टाइप 1 डायबिटीज़, तो उसका इलाज ही इंसुलिन है। ये बात। जहाँ तक टाइप 2 डायबिटीज़ का ताल्लुक है, बड़े केसेस टाइप 2 डायबिटीज़ के आजकल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इवन के बच्चों में भी हो रही, तो उसमें जो है वो शुरू में कभी भी इंसुलिन नहीं दी जाती, बल्कि मैं तो हमारा जो शुगर कंट्रोल प्रोग्राम है उसमें कई ऐसे टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट जिनकी हमने इंसुलिन छुड़ाते हैं, इंसुलिन को आहिस्ता आहिस्ता हम कम करके उनकी ज़िंदगी से उनकी इंसुलिन निकाल देते हैं, सिर्फ 1-2 गोलियों पे हम उनको खाते हैं। तो ओरल मेडिकेशन जो है वो पहले होती है टाइप 2 में, उसके बाद ना कंट्रोल हो, बिल्कुल ही हाई डोजेस पे मैक्सिमम चली जाए टैबलेट, तो फिर इंसुलिन पे शिफ्ट हो। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ा अहम सवाल मैं एक और भी आपसे करना चाहूँगा, वो ये कि शुगर को कहा जाता है कि ये अगर किसी शख्स को एक दफ़ा ये बीमारी हो जाए तो फिर ये सारी ज़िंदगी साथ रहती है। लेकिन बहुत सारे, जैसे मैंने प्रोग्राम के शुरू में बहुत सारे लोग ये दावे करते हैं जी फलां पक्की यूज़ करो, फलां टोटका यूज़ करो, फलां चीज़ यूज़ करो, उससे हमेशा के लिए ये बीमारी रिवर्स हो जाएगी। अब 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक ये कि मुझे ये बताइएगा कि क्या ये बीमारी, क्योंकि बुनियादी तौर पे ये बीमारी इंसुलिन के ना बनने की वजह से पेंक्रियाज आपका काम नहीं कर रहा होता, तो क्या पेंक्रियाज जो है वो दोबारा से रिपेयर नहीं हो सकता, उसका इलाज नहीं किया जा सकता, या उसका अभी तक इलाज दरियाफ्त नहीं किया गया, उसको दोबारा से रीएक्टिव नहीं किया जा सकता, या ये होता है कि ये सब कुछ नहीं हो सकता और अब बस बीमारी के साथ चलना है और एहतियातें करनी है और डॉक्टर का साथ हमेशा रहेगा? या बड़ा अच्छा ये सवाल है, और इस सवाल के साथ ही कई मिस जो है ना वो हमारे लोगों में भी गलत किस्म की गलतफहमियाँ जो हैं वो मशहूर हुई हैं। देखिए, जहाँ तक पहला हिस्सा है आपके सवाल का कि अगर आपकी डायबिटीज़ हो गई है तो क्या ये सारी उम्र उसी के साथ चलेगी, रिवर्स नहीं हो सकती या ठीक नहीं हो सकती? देखिए, डायबिटीज़ मुख्तलिफ़ किस्म की, जैसे बताया, तो जैसे प्री डायबिटीज़ है जिसको हम बॉर्डर लाइन शुगर कहते हैं, वो हामला ख़वातीन में जो होती है गेस्टेशनल डायबिटीज़, वो इसके अलावा
जो है आपकी ओवरवेट होने की वजह से आपको जब डायबिटीज़ होती है, जिसको हम टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं, ओवरवेट होने के, तो वो ये चंद एक डायबिटीज़ ऐसी हैं जो कि रिवर्सिबल है। ये बंदा 100% क्योर हो जाता है उसके बाद। ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि फिर आप लाजमी डॉक्टर से कंसल्ट करें और पता कराएंगे हमें कौन सी टाइप की हो सकती है। हो सकता है डॉक्टर साहब आपका पूरा इलाज करके उसको रिवर्स ही कर दें और हम टोनों टोटकों पर ना जाएं, बल्कि एक अच्छे एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाएं। डायग्नोसिस, तशखीस करवाएं ना, पहले आप तशखीस करवाएं, और तशखीस के लिए सिर्फ टेस्ट ही नहीं होते बल्कि पूरी हिस्ट्री होती है। हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, फिर उसके चंद एक टेस्ट होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट, फिर डायग्नोसिस होती है कि जी हाँ जी आपकी प्री डायबिटीज़ है, आपको टाइप 1 है, टाइप 2 है, आपको गेस्टेशनल डायबिटीज़ है, आपको लाडा है, आपको मुख्तलिफ टाइप। तो उसके हिसाब से फिर प्रोग्नोसिस डिस्कस होती है कि अब इसका इलाज क्या है। तो जैसे कि मैंने बताया कि चंद टाइप की डायबिटीज़ हैं जो कि 100% रिवर्सिबल हैं और रिवर्स हो जाती हैं, लेकिन जो दूसरी डायबिटीज़ जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ है या टाइप 2 डायबिटीज़ है, तो ये चीज़ जो है ना, ये दो बीमारियां ऐसी हैं इस टाइप की जो कि रिवर्स नहीं हो सकती। अब रिवर्स जो है ना, इस वर्ड को बड़ा गलत यूज़ हो रहा है। मतलब इस जो ये रिवर्सल का या जो रिवर्स करना जो है, इसको जो है ना हमारी कंट्री में ख़ास तौर पे, यूरोपियन में नहीं, यूके में देख लें, अमेरिका में देख लें, इसका बड़ा सही इस्तेमाल। लेकिन इस वर्ड को यहाँ पे चंद जो है मुफाद परस्त अनासिर कह लें, इनको कंबाइंड टर्म कहते हैं, या चंद जो है वो कारोबारी लोग समझ कह लें, उन्होंने इस वर्ड को जो है गलत यूज़ करना शुरू कर दिया है और लोगों को झांसा दे के रिवर्सल के नाम पे कहते हैं जी हम आपकी डायबिटीज़ रिवर्स कर दें। देखिए जड़ से ख़त्म कर देते हैं बिल्कुल। अब किसी भी तरीके से कोई टोटका खिला दिया, हम जिक्र कर रहे थे, कोई करेले का जूस बना लिया या कोई फक्की बना ली या कोई डाइट दे दी कि जी ये बंद कर दो, वो बंद कर दो, तो आपका हमें पैसे दे दो, ये बंद करके तो हमें, ये चीज़ जो है ना, ये माशरे में बहुत गलत किस्म का रुझान शुरू हो रहा है। रिवर्सल जो है, जो वर्ड है, ये मैं आपको क्लियर कट आपके हवाले से अपने जो है नाज़रीन को ये कहना चाहूँगा कि जो डायबिटीज़ है ख़ासतौर पे टाइप 1 और टाइप 2, ये रिवर्स नहीं हो सकती। एक बात। अब रिवर्स क्या होता है? रिवर्स ये होता है कि जो आपके जो लेवल्स हैं, रैंडम शुगर लेवल है, फास्टिंग शुगर लेवल है या HbA1c, वो रिवर्स हो सकता है, वो नॉर्मल रेंज में आ सकता है। आप अच्छी दवाई लें, अच्छी खुराक खाएं, बैलेंस डाइट लें, अच्छी एक्सरसाइज करें, जैसे मैंने कहा 3 चीज़ों का कम्बिनेशन, आप 3 चीज़ों का कम्बिनेशन करें। मेरे कई हज़ारों पेशेंट्स ने 3 चीज़ों की कम्बिनेशन के साथ अपने लेवल्स रिवर्स किए हैं। HbA1c बिल्कुल नॉर्मल हो गया है, 5.6, 5.4 ये लेवल्स लिए हैं कई पेशेंट्स ने। रैंडम शुगर लेवल बिल्कुल लेवल नॉर्मल हो गया, ये रिवर्सल है, रैंडम का रिवर्सल है। फास्टिंग लेवल 100 से नीचे चला गया, ये रिवर्सल। तो फिगर्स जो हैं, जो टेस्ट रिपोर्ट्स हैं, वो रिवर्स हो जाती हैं। बीमारी टाइप 1 और टाइप 2 रिवर्स नहीं हो सकती। जहाँ तक प्री डायबिटीज़ का ताल्लुक है या गेस्टेशन डायबिटीज़ का ताल्लुक है, ये बीमारियाँ इस किस्म की डायबिटीज़ जो रिवर्स हो सकती है, लेकिन इसमें भी एहतियात का दामन रखना होता है। अगर आप प्री डायबिटिक हैं और आपको डॉक्टर ने जो है वो कहा है कि आप परहेज से इसको रिवर्स कर लें, आप रिवर्स हो गए, क्योंकि लेकिन फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, खतरा मौजूद है, रिस्क है, फैमिली रिस्क में, फैमिली में भी टाइप 2 डायबिटीज़ है, आपका लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, आप चलते तक नहीं है, आप गाड़ी से ऑफिस से गाड़ी, फिर बेड पे, तो न कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं, कार्ब्स ले रहे हैं अनहेल्दी किस्म, तो फिर आपको फिर खतरा रहता है, फिर आपको जिंदगी में ये बीमारी पलट के आ जाती है। कई गेस्टेशन खवातीन है बिल्कुल रिवर्स हो जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है, डिलीवरी हुई, शुगर बिल्कुल ठीक हुई, लेकिन टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ के फिगर्स, टेस्ट रिपोर्ट्स रिवर्स हो जाती हैं, बीमारी रिवर्स नहीं होती। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी कही जाती है कि जो हम मेडिकेशन शुरू करते हैं, मेडिसिन लेना शुरू करते हैं शुगर डायग्नोज होने के बाद, तो आज कल मैंने कई लोगों को ये भी कहते सुना है कि अगर आपकी शुगर 200 तक भी जाती है तो आप मेडिसिन की तरफ ना जाएं, बल्कि आप खुराक के ज़रिए उसे कंट्रोल करने की कोशिश करें। तो इसमें कितनी सच्चाई है कि कहाँ तक को आप बस डॉक्टर के पास जाके दवाई शुरू करें या कहाँ तक ना शुरू करें? देखिए, मैंने फिर वही टाइप ऑफ डायबिटीज़, जो प्री डायबिटीज़ है ना, उसको आप खुराक के जरिए कंट्रोल कर सकते, प्री डायबिटीज। ठीक है। जहाँ तक बाकी जितनी भी टाइप्स ऑफ डायबिटीज हैं, लाडा है, मूडी है, गेस्टेशनल है, टाइप 1 है, टाइप 2, उसके साथ हमेशा 3 चीज़ों की कम्बिनेशन के साथ शुगर कंट्रोल होती है, जिसकी मैंने पहले बताया, अच्छी मेयारी प्रॉपर डोज में दवा, दूसरी चीज़ फिजिकल एक्टिविटी, अच्छा लाइफस्टाइल, एक्टिव लाइफस्टाइल, और तीसरी चीज़ बैलेंस डाइट, अच्छी खुराक। ये 3 चीज़ों की कम्बिनेशन के साथ आप हर किस्म की डायबिटीज़ को कंट्रोल कर लेते हैं। जहाँ तक आपका ताल्लुक है कि सिर्फ एक चीज़ हो, जैसे आप कह रहे हैं कि जी डाइट हो, ना दवा हो, ना एक्सरसाइज हो, नहीं,
बहुत गलत नतीजे निकलेंगे। ठीक हो गया। वक्ती तौर पे कंट्रोल हो जाएगी, महीने में मतलब आपके लेवल शायद कंट्रोल हो जाए, लेकिन इसके साथ जो कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, जो वीकनेस आएगी, वो फिर उसके लिए अच्छा मुआलिज उससे रब्ता किया जाए पॉसिबल है। अच्छा, एक सवाल और डॉक्टर साहब, और बड़ा अहम सवाल है जो मैं आपसे करने जा रहा हूँ कि अमूमन जिन लोगों को, जो लोग इस बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं, वो कहा जाता है कि वो मर्द हज़रात वो कहते हैं कि हम जिनसी कमज़ोरी का या मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हो जाता है इसमें बंदा, और ये बड़ा खौफ पाया जाता है। पहले तो ये बताएं कि क्या वाकई ही इस बीमारी से कोई इस तरह की कमज़ोरी आ जाती है मर्द के अंदर? बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सवाल, ख़ास तौर पे जो हमारे मर्द हज़रात जो डायबिटीज़ का शिकार हैं उनके लिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और बड़ी अच्छी मालूमात में इजाफा हम देंगे अभी जो मैं बात बताऊँगा। देखिए, वाकई शुगर के साथ, टाइप 2 टाइप 1 के साथ जो है वो सेक्सुअल वीकनेस मर्दों में बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, जिसको हम ये नफ्सियाती होती है या सचमुच आ जाती है? जी, इसमें मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, नफ्सियाती भी इसमें एक फैक्टर है, लेकिन जो इसका नाम है, जो ये बीमारी, जो कॉम्प्लिकेशन जो आती है, इसको कहते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ये जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन, या छोटा नाम इसका ईडी कहते हैं, ये डेफिनेटली डायबिटीज़ के साथ होती है, जब डायबिटीज़ थोड़ी पुरानी होती है। ये नहीं कि डायबिटीज़ हुई तो साथ ही इरेक्टाइल डिसफंक्शन शुरू, ऐसा नहीं होता। जैसे जैसे वक्त गुजरता रहता है, वक्त के साथ साथ ख़ास तौर पर उन पेशेंट्स में जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं है, जो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख रहे, और मैंने बताया 3 कॉम्बिनेशंस नहीं ला रहे, ना डाइट रख रहे हैं, ना एक्सरसाइज कर रहे हैं, ना दवा ले रहे हैं टाइम पे, तो क्या अनकंट्रोल होगी। जब अनकंट्रोल होगी, थोड़ा सा टाइम गुजरेगा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन आ जाएगा, डेफिनेटली आता है बहुत सारे लोगों में। होता क्या, वजह ये होती है कि जिस अनकंट्रोल्ड शुगर की वजह से जो खून की शरियानें होते हैं, जिनको हम कहते हैं वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, वो तंग हो जाती हैं, वो नैरो हो जाती हैं, तो ब्लड सप्लाई जितनी ऑर्गन को चाहिए होती है वो नहीं पहुंचती। और खासतौर पर हमारे सेक्सुअल ऑर्गन, उनको भी ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचती। खून तो हर ऑर्गन को चाहिए ना। जब खून नहीं पहुंचेगा, और जब खून नहीं पहुंचेगा तो खून ना पहुंचने की वजह से कोई भी ऑर्गन वीक हो जाते हैं। इसी तरह हमारे जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, सेक्सुअल ऑर्गन, वो वीक हो जाते हैं। जब वीक हो जाते हैं तो फिर ये वीकनेस आती है, और ये ठीक भी हो सकती है, रिवर्सेबल है। लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहली कंडीशन क्या है, शुगर कंट्रोल करना पड़ेगा, और अच्छे हमारे के पास जाना होगा ताकि ये कंट्रोल हो सके। बहुत सारे सवाल हमने आपसे किए, मेरे ख्याल से हमारी कोशिश थी इस पूरे प्रोग्राम में कि जो लोगों के दिलों में, दिमागों में सवाल पाए जाते हैं वो हम आपसे करें। सारी बात है, एक प्रोग्राम में हर चीज़ का अहाता करना मुमकिन नहीं होता, लेकिन इस प्रोग्राम के बाद हम इंतज़ार करेंगे अगर आपके नाजरीन कोई और सवालात हैं शुगर के हवाले से। डॉक्टर साहब के बारे में मतलब 25 साल से ज़ायद हो चुके हैं वो इस बीमारी का इलाज करते हुए, और सारी बात है कि हज़ारों के तादाद में मरीज़ जो हैं वो इनसे दुआ ले। इन्होंने खुद बताया कि बहुत सारे ऐसे भी मरीज़ हैं जो बिल्कुल रिवर्स हो चुकी है बीमारी, और बहुत सारे जो अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं इनके पास इलाज करवाने के बाद। तो हम लोग मुंतज़िर रहेंगे। अगर आपके पास इस बीमारी के हवाले से कोई मज़ीद सवालात हैं तो आप हमें भेज सकते हैं। इंशाल्लाह डॉक्टर साहब को अगले प्रोग्राम में फिर बुलाएंगे, और वो सारे सवाल जो आपने किए होंगे वो सारे हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।